हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले IUPAC सिस्टम। मतलब क्या है, एक तरह से ये जितने भी हम लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं उनके क्या है, ये नामकरण के पद्धति है। मतलब कैसे उनका हम नाम रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस पूरे विश्व में लगभग आपको 3 बिलियन मतलब 3 मिलियन आपको कार्बनिक यौगिक दिखाई देंगे। और ये जो कार्बनिक यौगिक है उसके नाम रखे गए, जैसे जिस प्रकार हम लोग का कोई ना कोई नाम रखा जाता है। जैसे अब इस विश्व में बहुत सारे लोग हैं, बहुत इंसान रहते हैं, बहुत सारे जानवर हैं, तो क्या होता है, सबका नाम रखा जाता है ना। कि जैसे किसी का रमेश रख दिया गया, सुरेश रख दिया गया, रामू, श्यामू, नाम से पहचाना जाता है। आपका गांव है, शहर है, अगर आपको बुलाना है तो आपका एक पर्टिकुलर नाम रखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको भी पहचानने के लिए उनका नाम रखा जाता है, ठीक है। और उसका जो नामकरण होता है वो किसके अंतर्गत होता है? इसी IUPAC के अंतर्गत, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्योंकि देखिए बेटा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा तो हिंदी में ही पूछ लेता है। तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ। अब आप सोचेंगे ये इस IUPAC का काम ही क्या, क्यों हम रखते हैं इसका नाम? हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन नहीं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल बता रहे, मान लीजिए CH4, इसका नाम मेथेन है, ठीक है। आप जान रहे हैं इसका नाम मेथेन है, आप जान रहे हैं। तो अब मान लीजिए आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, ठीक है। आप मतलब विश्व के किसी कोने में चले जाइए, तो अगर इसका नाम इस IUPAC सिस्टम के अंतर्गत अगर रखा गया है, ठीक है, तो वो हर जगह इसको मेथेन ही जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इसको कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे देश में जाएंगे इसको मेथेन नहीं बोलेंगे, मेथेन ही बोलेंगे। इसीलिए ये क्या है, एक तरह से इंटरनेशनल, ठीक है। ये इंटरनेशनल है पूरा, मतलब पूरे विश्व में कहीं भी आप जाइए तो वो आपको ये मेथेन ही बोला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर एथेन नाम है, एथाइन नाम है, जो भी है, वो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, तो आप कहीं जाएंगे इसीलिए उनको एक फिक्स नाम दिया जाता है। और उस संघ का नाम ही है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो अगर आ गई तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले, पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपके क्लास 10th में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको, मतलब इसमें कितने कार्बनिक यौगिक के जो समूह है जो आपको पढ़ना है, मतलब किस किस समूह का आपको कार्बन मतलब IUPAC नेम क्या है, पढ़ना है। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक है जिनका IUPAC नेम पढ़ना है, जिसको आपको आगे चल के 12th में पढ़ना होगा। तो अभी आप इतना ज़्यादा अगर एक बैग पढ़ लेंगे तो क्या होगा, फिर आप मान लीजिए अभी समझा दिया मैंने, आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए समझ में आ भी गया, अगर बहुत ज़्यादा डीपेस्ट पढ़ा दिए, लेकिन जब एग्जाम आएगा ना, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप फिर भूल चुके होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इतना सारा पढ़ें। तो आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपके सिलेबस में अभी है, ठीक है। वरना डिटेल पढ़ने के लिए फिर आप बाद में 12 में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बस यहाँ पर सिर्फ जितना आपके कोर्स का है, सिर्फ मैं आपको उतना ही आज पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, कुछ समूह हैं कार्बनिक यौगिकों के, उसी समूह के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना होगा? एल्केन के बारे में। कौन सा समूह आएगा? एल्केन। दूसरा आएगा एल्कीन, ठीक है। तीसरा पढ़ना है आपको एल्काइन के बारे में, ठीक है। चौथा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। पांचवा आपको एल्कोहल के बारे में, फिर सातवां है आपका कार्बोक्सिलिक, अम्ल के बारे में पढ़ना है। और आठवां आपको किसके बारे में पढ़ना है? कीटोन के बारे में। कीटोन
और एक ग्रुप और आपको पढ़ना है एल्डिहाइड। किसके बारे में पढ़ना है? 8वां, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। एक आपका हो जाएगा एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि आपको इतने ग्रुप के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, फिर आपका एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका अम्ल हो गया, कीटोन और एल्डिहाइड के बारे में आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपका मतलब एनसीईआरटी आपके यहाँ चलता है तो आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसको आप डिटेल में यहाँ पर फिर से नोट करना हो तो यहाँ पे पीडीएफ से नोट कर सकते हैं। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे आप? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लग रहा है मैंने नंबरिंग गलत कर दिया था, 9 हो गया था वहां पर, 8 होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 और 1 8। ठीक है, 8 टॉपिक के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम सबके बारे में आज आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। जिसको बिल्कुल भी आईयूपीएससी नहीं आता है तो आज उसको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बहुत लोग आईयूपीएससी नेम सुन के डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आपको एक एक करके सबके बारे में पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिसको आता है तो अच्छी बात है, उसको और अच्छे से आ जाएगा। जिसको नहीं आता है तो उसको यहाँ पे आज पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे इस समूह को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आईयूपीएससी के कुछ सिस्टम मतलब कुछ रूल हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक नियम होता है। जैसे मान लीजिए अब आप ही लोग का है नामकरण करना है। ठीक है, होता है ना, जब बच्चा क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म लेता है, तो पंडित जी क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो नामकरण करते हैं तो देखते हैं ना, क्या क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, ठीक है, नक्षत्र देखते हैं, हर एक चीज़, फिर माता पिता का नाम देखते हैं, तो सब कुछ जोड़ के वो बच्चे का नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आईयूपीएससी में भी क्या है, कुछ रूल है, कुछ नियम है, उसी नियम के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाता है। जितने भी कार्बनिक समूह है, मतलब जितने भी कार्बनिक समूह है, सबका नामकरण किया जाता है। तो इसके नियम के लिए तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम के निम्नलिखित भाग हो सकते हैं। देखिए, वैसे नियम जरूरी नहीं पूछ ले, लेकिन कभी कभी पूछ भी सकता है। और इनकेस मान लीजिए नहीं भी पूछता है तो आपको लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आज आप तो समझ लिए लेकिन कल को आपको समझना होगा। तो जब नोट्स रहेगा तभी तो उसको समझ पाएंगे कि हाँ इसके कहने का क्या मतलब है। तो इसमें देखिए, एक आता है पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द आते हैं, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, तो अभी हमको पूर्व लग्न और जो आपका प्राथमिक और द्वितीयक अनुलग्न है, अभी उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे शब्द मूल, इसके बाद हम इन सबको बताएंगे, क्योंकि जब ये पहला शब्द मूल समझेंगे तभी ये तीनों आप समझ पाएंगे। तो शब्द मूल क्या है? ठीक है, तो शब्द मूल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। तो ये क्या है? प्राथमिक श्रृंखला या कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी संभावित श्रृंखला में मौजूद कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो याद रखिएगा शब्द मूल क्या है। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या कहीं 1 होगी, आप चैन देखेंगे, पूरी श्रृंखला देखेंगे पूरे हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, तो उसमें कहीं पे देखेंगे कार्बन की संख्या 1 दिखाई देगी, कहीं पे कार्बन की संख्या 2 दिखाई देगी, तो उनका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम आपको यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कार्बन की संख्या 1 है, चलिए पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2 3 हो गई, 4 5, ये सब नोट कर लीजिएगा। और देखिए ये याद करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको एक बार याद कर लिए तो आप किसी का भी आसानी से क्या करेंगे, आईयूपीएससी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो नियम है उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। बार बार रिवाइज करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको इजिली याद हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, फिर 7 8 9 10। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको सी लिखना हो तो लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या अगर सी बराबर 1 है, सी बराबर 2 है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो अब देखिए इनको हम यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब भी
कार्बन की संख्या 1 होगी। अगर आपको उस श्रृंखला में एक ही कार्बन दिखाई देंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे बेटा, उसको बोलते हैं मेथेन, मतलब मेथ, उसको सॉरी गलती से मेथ मैंने बोल दिया, हाँ उसको क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, ठीक है, सही है, ठीक है। फिर अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, एथ। इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, एथ। और देखिए इनका यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा MATH, ठीक है, और एथ के लिए ATH, ये इनका क्या है, सिंबल है। उसके बाद अगर 3 है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोप, प्रोप। और अगर कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो उसको बोलते हैं ब्यूट, BUT, ठीक है, बट मत समझेगा क्या है, ये ब्यूट है। अगर इसी प्रकार कार्बन की संख्या 5 है तो उसको बोलते हैं पेंट, पेंट। 6 है तो हेक्स, इंग्लिश में HEX, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 7 है तो 7 होंगे तो क्या बोलेंगे, सेप्ट, सेप्ट हो जाएगा, इंग्लिश में भी लिख दीजिए SEPT, ठीक है, सेप्ट हो जाएगा। और 8 है तो ऑक्ट, ऑक्ट, OCT। 9 है तो नॉन, NON। और 10 है तो डेक, DEC, ठीक है। तो इतना आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्या, जो वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट क्या है, कार्बन की संख्या है, तो अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, और 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो सेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 है तो आपका डेक। इतना आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का क्या करेंगे, उसका आप IUPAC नाम नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे स्पेलिंग एथ लिख दिया है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ETH, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, ETH। मेथ के लिए METH, एथ के लिए ETH, प्रॉप के लिए PROP, बट ब्यूटी, फिर पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम आपको सबसे पहला आज आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर एल्केन के बारे में। तो एल्केन को पढ़ने से पहले जो मैंने अभी आपको यहाँ पे छोड़ा हुआ था, क्या, प्रीफिक्स छोड़ा था मैंने, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स मतलब क्या, पूर्व लग्न, और आपका जो सफिक्स है उसको बोलते हैं अनुलग्न। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, पूर्व लग्न मतलब जैसे मान लीजिए मैंने किसी का नाम लिख दिया, किसी का नाम क्या रखें, चलिए मैंने लिख दिया मोहन, ठीक है, मोहन, मान लीजिए मोहन शर्मा मैंने लिख दिया, ठीक है, मोहन शर्मा लिख दिया। अब ये जो मोहन है, ये मोहन क्या है, मोहन, इसमें हो जाएंगे प्रीफिक्स, मतलब पूर्व लग्न, और शर्मा क्या है, अनुलग्न, ठीक है। जैसे किसी का भी नाम होता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो मेन जो नाम है वो हमेशा क्या कहलाएगा, वही आपका प्रीफिक्स है। लेकिन उसमें जो अनुलग्न है, जैसे मान लीजिए जो माता का नाम है, पिता का नाम है, उनका जो टाइटल दिया जाता है वही क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है ना, कि मान लीजिए मोहन शर्मा है, उनकी जनरेशन है तो रामू शर्मा, श्यामू, जो भी होंगे सब शर्मा ही तो होंगे, शर्मा का ही फैमिली होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो पीछे लगता है उसी को बोलते हैं अनुलग्न, जो आगे लगेगा, जो पहले लगेगा, पूर्व लग्न। तो देखिए इसमें भी 2 कंडीशन आते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो अनुलग्न है और पूर्व लग्न है वो लगते कहाँ है, मतलब किसको हम कहाँ लगाएंगे, कब पूर्व लग्न लगाएंगे, कब अनुलग्न लगाएंगे। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब भी, जितने भी अभी मैंने आपको यहाँ पर ग्रुप समूह पढ़ाए हैं, जितने भी आपको यहाँ पर देखिएगा ग्रुप पढ़ाए हैं, यहाँ पर जितने भी मैंने बताया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन, इसमें से सिर्फ और सिर्फ
ये जो हेलो एल्केन है, ये जो हेलो एल्केन है, ठीक है, बस यहीं पर प्रीफिक्स लगता है, मतलब बस इन्हीं में ही पूर्व लग्न लगता है, बाकी और कहीं आपको पूर्व लग्न नहीं दिखाई देगा। जैसे होता है ना, आपके भी घर में कुछ मेहमान होते हैं या फिर दोस्त यार होते हैं, तो क्या होगा, कुछ लोग को अगर आप बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करिए, फिर भी क्या होता है, वो गुस्से में हो जाते हैं कि मेरा पहले क्यों नहीं। अगर मान लीजिए उनका बाद में उनको पूछिए किसी चीज़ के लिए, या बाद में उनका आदर सत्कार या कुछ कम करिए, तो क्या होगा, वो गुस्सा हो जाते कि क्यों हमको आगे नहीं किए, मतलब पहले मेरा ही क्यों नहीं किए, पहले दूसरे का क्यों किए। तो कुछ इसी प्रकार हेलो एल्केन है, ये भी बुरा मान जाते हैं, इसीलिए कहते हैं हमको हर जगह हमको आगे रखना है, ठीक है, हमको बाद में नहीं, हमको प्रायोरिटी पहले दीजिए। लेकिन बाकी जितने भी यहाँ पे आपको समूह दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हैं हमको चाहे जहाँ आप रख दीजिए हम हर जगह खुश हैं, मतलब कहीं भी रख दीजिए, पीछे रखिए, चाहे जो करिए, हम हर जगह स्टेबल है, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन है, इनको दिक्कत होती है, मतलब इनको क्या है, इनको गुस्सा आ जाता है, कहते हैं सबसे पहले हमें को ही क्या करना, प्रायोरिटी देना है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन ही है जहां पर आपको पूर्व लग्न दिखाई देगा, बाकी कहीं नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्केन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या टॉपिक है, एल्केन। अब देखिए एल्केन में तो सबसे पहले, अब देखिए, अब एल्केन है, हेलो एल्केन तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको पता है पूर्व लग्न से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या लगेंगे, अनुलग्न लगेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या लिख देंगे, पहले अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब क्या, हम बोलेंगे उसको सफिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब और एक क्या याद करना है आपको, समूह, मतलब ग्रुप, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें अनुलग्न की, तो आपको पता है हमेशा इसमें आपको एल्केन कब होंगे, जब भी कार्बन के पास, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्केन। तो अनुलग्न इसमें क्या लगेगा, एन, ठीक है, क्या बोलेंगे, एन इनका अनुलग्न हो जाएगा। और समूह क्या होगा इनका, इनके बीच में हमेशा क्या दिखाई देगा आपको, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, मतलब हमेशा यहाँ पे आपको सिंगल ही बॉन्ड दिखाई देगा। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल में सबसे पहले मैंने मान लीजिए एक कार्बन ले लिया, ठीक है, एक कार्बन ले लिया। अब देखिए जो कार्बन है, इनको आपको पता है इनके बारे में कि इनकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कैसे होती है, जैसे आप कार्बन का परमाणु क्रमांक देखते कितना है, 6 होता है। उनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2 और 4 होगा। तो जब लास्ट कोष में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि चाहे तुम, मतलब ये कार्बन है, ये कहते हैं चाहे मेरे पास सिंगल बॉन्ड हमसे लगाओ, चाहे मेरे में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कोई बॉन्ड लगाओ, लेकिन हमारे क्या है, हमारी पूरी चारों संयोजकता क्या होती है, पूरी होनी चाहिए। मतलब अगर उसके जितने भी 4 हाथ हैं वो चारों क्या है, कंप्लीट होने चाहिए, वरना मैं अधूरा हूँ, ठीक है। मतलब उसको 4 के 4 का साझेदारी करना है, मतलब वरना वो कहेगा क्या है, हम अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। तो इस कार्बन के पास कैपेसिटी है, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और प्लस डबल बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन कभी भी ये कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बात याद रखिएगा। भले इसकी वैलेंसी 4 है, लेकिन ये एक साथ 4 बंध नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि अब देखिए 4 बंध बनाने के लिए उसको कोई 4 ऐसा होना चाहिए साथ में ना, 4 इलेक्ट्रॉन उसको दे। तो कोई भी किसी भी यौगिक की मतलब कितने जितने भी तत्व हैं, किसी की इतनी औकात नहीं है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता, या तो डबल या तो ट्रिपल या तो सिंगल। तो अब देखिए, अब जब मान लीजिए मैंने एक ही कार्बन लिया है, ठीक है, तो अब इसको क्या होगा, अब इसको 4, यहाँ पे 4 इसके बॉन्ड होने चाहिए। तो अब इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐसा है कि जो इसका बहुत पक्का साथी है, ठीक है। सबसे अगर कहते हैं ना सबसे बेस्ट फ्रेंड, यही हाइड्रोजन ही है कि कहीं भी जब भी इसको जरूरत पड़ती है,
अगर कार्बन को अपनी संयोजकता पूरी करनी है, जब भी नहीं होगा तो तुरंत आके हाइड्रोजन कहेगा लो भाई मैं आ गया, मैं एडजस्ट कर देता हूँ, तो वो तुरंत आके क्या करेगा, इसकी संयोजकता को पूरा कर देगा। मतलब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये क्या किया, हाइड्रोजन इससे 4 जगह आके जुड़ गया, चारों इसके हैंड से आके क्या हुआ, जुड़ गया। तो याद रखिएगा हमेशा कार्बन के हमेशा कितने आर होते हैं, 4 होंगे, बाकी सब बेकार हैं। कितने हैं, 4। हमेशा याद रखिएगा कार्बन के साथ हमेशा कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। अब अगर हम इसका नाम लिख दें, अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कार्बन है तो इसके लिए हम C लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, तो इसका नाम क्या हो गया, CH4। तो ये क्या है, अणुसूत्र, इसको क्या बोलेंगे, अणुसूत्र, ठीक है। तो यहाँ से आप अणुसूत्र लिखना आसान हो गया कि नहीं, ये संरचना सूत्र है, ये अणुसूत्र है, ठीक है। अब एक आता है सामान्य सूत्र, क्या होगा, सामान्य सूत्र, लेकिन अभी हम उसको नहीं बताएंगे, पहले 1-2 एग्जाम्पल और समझा दे तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ में आया कि अनुलग्न में N लगेगा, समूह में हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, कार्बन कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये पहले ले लिया क्या, अब यहाँ पे देखिए जब एक कार्बन है, ठीक है, तो 1 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया, 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अभी पीछे मैंने बताया था 1 कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं ना। तो इसका हम अगर नामकरण कर दें तो क्या हो जाएगा, मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन, क्या लिख सकते हैं, मेथ प्लस एन, ये क्या हो जाएगा, मेथेन। जब इसका संधि विच्छेद को तोड़ेंगे, मतलब संधि विच्छेद को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेन, ठीक है। और इंग्लिश में भी इसको क्या लिख सकते हैं, मेथ प्लस एन, क्या बना लेगा, मेथेन, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, इसका नामकरण करना। तो अभी सामान्य सूत्र हम बता रहे हैं, तो अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं, यहीं पर आपको दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो ये हो गया 1 कार्बन के लिए। चलिए मैंने मान लीजिए वो पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 कार्बन, क्या लेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन ले लिया मैंने, ठीक है, और बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब क्या करेंगे, इसकी संयोजकता तो पूरी करेंगे ना, तो 1 कार्बन है तो अभी 3 यहाँ पे, मतलब एक ही बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड की आवश्यकता होगी, 3 और चाहिए। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, और 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, फिर 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, हो गया ना 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हो गया इसका संरचना सूत्र। अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हम चाहें तो पहले अणुसूत्र लिख दें। अगर अणुसूत्र लिखें, अणुसूत्र, ठीक है, अणुसूत्र क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन हैं, लेकिन पहले वो छोड़िए, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, तो हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह भी लिख सकते हैं, या और कैसे लिख सकते हैं, C2 3 3 6 H6, C2H6, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, या तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या C2H6, ठीक है। तो अब देखिए इसके पहले जो मैंने लिखा था, मतलब अगर 1 कार्बन के लिए जब यूज किए थे मैंने पहले एग्जांपल में, क्या आया था अणुसूत्र, वहां पर आपने देखा होगा CH4 आया था, यहाँ पर क्या आया, C2H6, ठीक है। अब देखिए अगर हमको इनका नामकरण करना है, अब नामकरण कैसे करेंगे, 2 कार्बन है, अब आप ही बताइए 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एथ, ठीक है, क्या यूज करेंगे, एथ, ठीक है। अब एथ यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए अब अनुलग्न क्या यहाँ पे लगेगा, एन, क्या लगेगा,
प्लस एन। तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, एथेन। एथ प्लस एन क्या बनाएंगे, एथेन। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ दूसरे एग्जाम्पल का जो अणुसूत्र आया है वो क्या आया है, C2H6। अब देखिए जब एक कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। मतलब हमेशा दो, मतलब जो भी कार्बन की संख्या होगी उसके 2 गुने से 2 ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी, अच्छा है, मतलब क्या 2 गुने से 2 ज्यादा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि अब कार्बन की संख्या अगर 2 गुना निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो अब इसका सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा, इसका सामान्य सूत्र बन जाएगा, क्या लिख देंगे, CnH2n प्लस 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cn प्लस मतलब CnH2n प्लस n। ठीक है, मतलब जितने भी आपके पास जितनी भी कार्बन दिखाई देंगे उस कार्बन का दुगना, हमेशा उस कार्बन का दुगना हाइड्रोजन जो होगा प्लस 2 ज्यादा होगा। मतलब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, 2 गुने से 2 ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए अब C2H6 है तो अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन की संख्या तो 2 गुणे यहाँ पर कितना, 2n प्लस 2। अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 2 तो C2H6 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सामान्य सूत्र। तो आपको सामान्य सूत्र अब समझ में आ गया होगा कि सामान्य सूत्र कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस पे हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको सिर्फ IUPAC नेम ही लिखने को आ जाए। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाएगा कि आपको नाम लिख कर दे देगा और कहेगा इसका संरचना सूत्र, मतलब इसका संरचना बनाइए, या फिर इसका क्या कहेगा, अणुसूत्र लिखिए। तो इसके लिए हम आपको इसी पे ही साइड में बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया ब्यूटेन के लिए, कहेगा ब्यूटेन, यहाँ पे साइड में कहेगा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो अब देखिए ब्यूटेन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन का मतलब क्या है। कार्बन अगर की संख्या 1 है तो मेथेन मैंने बोला, 2 है तो मैंने आपको एथेन बोला। ठीक है, 3 है तो प्रोपेन बोल दिया। अगर कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, तो ब्यूट टर्म किसके आएगा, तो ब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट का मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो अगर आपको इसका अणुसूत्र लिखना हो तो आप लिख नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, CnH2n प्लस 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे n मतलब n बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, C4 प्लस H2 मल्टीप्लाई बाई कितना, 4 प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C4, यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लगा दिया, प्लस मत लगाइएगा, बस डायरेक्ट लिखिएगा कि क्या हो जाएगा, C2H, सॉरी यहाँ 4 है, C4। ठीक है, H2 4 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना ही होगा n बराबर। तो यहाँ पे देखिए C4 हो गया, H कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12, सॉरी 10, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो एक इसका अणुसूत्र हो गया ब्यूटेन का। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको प्रोपेन का लिखना हो तो प्रोपेन का कैसे लिखेंगे, बताइए, प्रोपेन का कैसे लिखेंगे। तो प्रोपेन के लिए मैंने क्या बताया, तो प्रोपेन में क्या आ रहा है, प्रोप आ रहा है। ठीक है, तो प्रोप मतलब क्या, कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया,
3 हो गया, ठीक है। तो अब आपको प्रोपेन का अगर अणु सूत्र लिखना है तो फिर ये फार्मूला लगा देंगे, क्या, CnH2n+2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C3H2 × 3+2। तो कितना हो जाएगा C3, 2 3 जा 6 और 6+2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया आपका किसका, प्रोपेन का संरचना सूत्र और अणु सूत्र। तो आई होप अब आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना चाहें तो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक करके दिखाई दे रही हूँ किसका, प्रोपेन का। तो 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कार्बन लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड ही लगेंगे, तो पहले मैंने 3 कार्बन लगा दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या 8 है, फिलहाल 8 छोड़िए, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जब इसका वैलेंसी पूरा करेंगे, यहाँ पे 1 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो इसको भी 4 बॉन्ड चाहिए, तो 3 की और आवश्यकता हो गई, तो 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं तो 2 ही ना चाहिए, 1 ऊपर 1 नीचे, फिर यहाँ पर 3 चाहिए, 1 2 3, खुद ही गिन लीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सबका देखिए 4 आपको यहाँ पे बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो आई होप आपको एल्केन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम सिर्फ 3 ही के बारे में पढ़ेंगे, एक एल्केन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, एल्कीन और एल्काइन। बाकी फिर जितने भी बच रहे हैं उसको हम अगले पार्ट में कवर कराएंगे, क्योंकि अगर मैंने इकट्ठे आपको सारा बता दिया तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आराम से सबको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो एल्केन समझ में आ गया, आगे चले। तो आगे अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्कीन समूह के बारे में, ठीक है। अब इस एल्कीन की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले, फिर क्योंकि इसमें भी पूर्व लग्न नहीं लगेगा तो इसमें भी हमको अनुलग्न ही चाहिए। इसमें क्या चाहिए, इसमें भी अनुलग्न। अनुलग्न मतलब मैंने बताया इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको सफिक्स बोलेंगे, ठीक है। और प्लस आपको क्या पता होना चाहिए, समूह या वर्ड रूट, जिसको समूह बोल सकते हैं, मूल शब्द बोल सकते हैं या वर्ड रूट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा कार्बन की संख्या कितनी होगी, मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर आपको द्विबंध दिखाई देंगे। एल्केन तब होगा जब आपको कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे, और जब भी डबल बॉन्ड दिखाई देंगे तो उनको हम बोलेंगे एल्कीन, ठीक है। और इनका अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न इनको क्या बोलते हैं, ईन, ठीक है। क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब चलिए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक कार्बन ले लिया, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपको मेथेन बताया, तो यहाँ पर एक बात हमेशा एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे मेथीन कभी नहीं बनेगा। जैसे वहाँ पे मेथेन बन रहा था, ये मत सोचेगा कि अब मेथीन मेथाइन, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी कार्बन को डबल बॉन्ड लगाना है तो वो हमेशा 2 कार्बन की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि देखिए कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये हाइड्रोजन के साथ 2 बंध लगा दे, क्योंकि देखिए कार्बन की तो कैपेसिटी है, वो चाहे 1 लगाए 2 लगाए, वो कहता है कि आप हमसे 1 2 3 क्या करेंगे, चैन लगा, मतलब 2 3 बॉन्ड लगा के आप एक मेरी लंबी जितनी चाहे उतनी लंबी चैन बना सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्या कहता है कि भाई तुम चाहे 2 रखो, 1 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, लेकिन मेरी हमेशा एक कंडीशन रहेगी कि हम जब भी तुमसे जुड़ेंगे वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे। क्योंकि देखिए जो हाइड्रोजन है उसकी भी संयोजकता कितनी होती है, 1 ही होती है। तो कहता है कि तुम चाहे 1 यार रखो, 2 रखो, 3 रखो, रोज बदलो, चाहे जो करो, लेकिन हम कभी नहीं बदलेंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, एक ही बॉन्ड तुम्हारे साथ, एक ही बॉन्ड के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, तो जब एक कार्बन आएगा ही नहीं तो मेथीन बनेगा कैसे, मतलब क्योंकि मेथीन के लिए हमेशा 1 ही कार्बन चाहिए ना, कार्बन की संख्या 1 होगी तभी तो मेथीन बनेगा। तो ये कभी भी हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमेशा आपको मोर देन 1 कार्बन, याद रखिएगा, हमेशा 1 से अधिक कार्बन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो
इसको हम देंगे हटा, ठीक है। तो हम 2 कार्बन लेंगे, तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने ले लिया 2 कार्बन, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलिए इनकी संयोजकता पूरी करते हैं। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड तो लग गया, अब इनको और कितने बॉन्ड की आवश्यकता है? 2 ही बॉन्ड की आवश्यकता है। तो भाई हाइड्रोजन क्या कहता है, लो भाई हम आ गए, हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस हाइड्रोजन को आप चाहे यहाँ लगा सकते हैं, आप चाहे ऊपर नीचे 2 लगा सकते हैं, मतलब चाहे ऐसे लगाइए 2 हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर ऐसे लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे जैसे लगा सकते हैं, बस 2 हाइड्रोजन लगाना है। लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा दिखे, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक यहाँ लगा दिया मैंने, तो एक चाहे ऊपर लगाए चाहे नीचे, चलिए यहाँ पे नीचे ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी, तो जैसे इधर मैंने लगा तो इसको भी इधर लगा दे रहे हैं और एक यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको अगर इसका अणुसूत्र लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? अब देखिए इस C के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है। तो हम इसका जो अणुसूत्र लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अणुसूत्र, ठीक है। तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा इसका? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा ना, CH2, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। या फिर हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, लिख सकते हैं कि नहीं? तो C2H4 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसका अगर हमको नामकरण करना IUPAC में तो कैसे करेंगे? अब देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? तो कौन सा अनुलग्न लगाते हैं, सॉरी 2 कार्बन के लिए हम कौन सा मतलब वर्ड रूट यूज करते हैं, कौन सा समूह यूज करेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा 2 के लिए होगा आपका क्या? एथ, ठीक है। यहां पर भी लिख दीजिएगा एथ, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, ठीक है। तो एथ हो गया, प्लस आपको यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड। तो अब जब डबल बॉन्ड होंगे यहाँ पे इन, क्या लिखेंगे? इन, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे इन लिखेंगे, हम मात्रा लगा दीजिएगा, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? एथीन। क्या नाम हो जाएगा? एथीन, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए एथ प्लस इन, एथीन, ठीक है। तो ये हो गया क्या? इसका IUPAC नेम हो गया, अणुसूत्र हो गया, संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर तो ठीक है, मान लीजिए हम आगे फिर और कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा इसका एग्जाम्पल समझा दें आपको, क्योंकि अभी हम बाद में आपको संरचना सूत्र बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड में आपको लिख दे रहे हैं कि जब भी 2 कार्बन लेंगे तो सबसे पहले एग्जाम्पल से हमको क्या प्राप्त हुआ है? फर्स्ट एग्जाम्पल से प्राप्त हुआ है C2H4, और इसको हम कर रहे हैं इरेज, ठीक है। तो अब जब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम आपको 2-3 लेंगे। जैसे मान लीजिए एक जगह यहाँ पे 2 हो गया, फिर 1 2 3 मैंने कार्बन की संख्या ले ली, ठीक है। उसके बाद एक जगह मान लीजिए मैंने ले लिया 4, 1 2 3, चलिए ऐसा करते हैं, अभी पहले ये दोनों समझ लीजिए, उसके बाद हम 3 और 4 बॉन्ड का आपको समझाएंगे। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए इसमें मैंने पहले डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और इसमें पहले डबल बॉन्ड फिर पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हम अगर मान लीजिए इनका हम क्या करेंगे? अब इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे। अब इनको क्या करेंगे? हाइड्रोजन यहाँ पर कहेगा भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारा साथ देने, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मान लीजिए मैंने इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए
एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा, तो कितना और आ सकता है, 3 की और आ सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो इसको कितना बॉन्ड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही, तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 की और आ सकता है, तो एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ, आप साइड में भी लगा सकते हैं, चाहे जैसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर अगर लगाएंगे तो 2 है, तो 2 की और आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 है और एक 3 है, तो कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3 चाहिए, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, अणुसूत्र लिखेंगे। तो अणुसूत्र लिखने से पहले चाहे हम इसका नामकरण ही कर दे, चाहे अणुसूत्र ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका IUPAC नेम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पे तो 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप, ठीक है, क्योंकि बार बार प्रोप प्लस इन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं प्रोप प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्योंकि देखिए प्रोप और डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसको हम क्या लिख देंगे, प्रोपीन। और ये भी क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है और आपके कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6। तो आप कहेंगे इन दोनों में अंतर क्या है, संरचना तो अलग अलग है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर कुछ है, लेकिन दोनों का नाम कैसे सेम हो गया है। तो हम इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, मतलब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो ऐसे सिर्फ नाम लिख देंगे तब तो गलत हो जाएगा। अब इसका नामकरण हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमको इस कार्बन चैन की क्या करेंगे, नंबरिंग करना पड़ेगा, मतलब इसकी काउंटिंग करना पड़ेगा। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने पहले इसको उठाया, तो कभी भी अगर आप मान लीजिए इधर से नंबरिंग कर रहे 1 2 3, तो ये बन जाएगा, वही संख्या लिख देते हैं, किस जगह पे डबल बॉन्ड जुड़े हैं वही यहाँ पे संख्या लिखनी है। तो प्रोपीन 3, तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा गलत होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमेशा आपका गलत होगा। क्यों होगा, ये क्या है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये जो नंबरिंग है यहाँ पे क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसके भी एक नियम है कि जब भी हमको नंबरिंग करना होगा किसी भी कार्बन श्रृंखला में, कभी भी एक लंबी चैन है, तो अब देखिए इस चैन को, जैसे मान लीजिए ये है इस तरह से, तो कभी भी हम इधर से नहीं, जो एकदम पास में सबसे ज्यादा पास वाले समूह, जहां पे आपको सबसे नजदीक दिखेगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, उधर से ही हम नंबरिंग शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो शुरू में है, लेकिन मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से है, तो भी हम इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो इसीलिए अब हमको जब इसकी नंबरिंग करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो इधर देखिए आपको सबसे ज्यादा पास में समूह दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप आपको कहाँ दिख रहा है, इधर से ही दिख रहा है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 सॉरी ये 2 और ये 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर ही आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार इधर आप देखिए, अब आप इधर देखेंगे तो यहाँ से 1 2 दूसरे जगह पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आपको पहले ही नंबर पे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 और 1 2, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर, इधर से देखेंगे तो क्या होगा, दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है। नंबरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे कार्बन 1, फिर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी किससे जुड़ा है, पहले ही कार्बन से, तो इसका भी नाम हो जाएगा प्रोपीन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC नेम। तो प्रोपीन फर्स्ट, अगर और कार्बन होता तो हो सकता है सेकंड पे भी हो सकता है, तो थर्ड पे भी हो सकता है, अभी हम इसको आगे बताएंगे। तो ये पॉइंट हमेशा नोट कर लीजिएगा कि जब भी कभी भी आपको एक लंबी चैन दिखाई दे रहा है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे समूह क्या होगा, सबसे नजदीक आपको जिधर से दिखाई देगा वहीं से हम क्या करेंगे, उसकी संख्या को गिनेंगे। कार्बन की संख्या कहाँ से गिनेंगे, जिधर से आपको फंक्शनल ग्रुप
पास दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इनका क्या करेंगे, अणुसूत्र लिखेंगे। अब अणुसूत्र जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं। दूसरे कलर से करते हैं तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद से सिंगल बॉन्ड CH3, यही है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका अगर अणुसूत्र लिखना हो तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए CH3, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो क्या लिख देंगे CH3। फिर यहाँ पर देखिए CH, यहाँ बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो आपको ये दोनों अणुसूत्र दिखाई दे रहे हैं और इनका भी नाम प्रोपेन फर्स्ट, क्योंकि इधर से भी देखिए फंक्शनल ग्रुप पहले ही नंबर पे है और आप इधर से भी गिनेंगे तो फंक्शनल ग्रुप पहले ही नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हम अगर इसका नामकरण करेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्रोप प्लस इन। प्रोप मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। जब भी डबल बॉन्ड कहीं होंगे तो वहाँ पे आपका क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, इन लग जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है इसका, अब किसकी बारी है, संरचना सूत्र लिखने की, ठीक है, मतलब सॉरी सामान्य सूत्र। क्या लिखेंगे, सामान्य सूत्र। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, देखिए जब मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा तो यहाँ पे कार्बन 2 था, तो हाइड्रोजन कितना था, पर देखेंगे कुछ आपने यहाँ पे नोटिस किया, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए गलत मैंने लिख दिया था, आपने भी नहीं बताया। क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH4 होगा ना, CH2 CH4 होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्रोपीन बनाया, इसके पहले मैंने क्या बनाया था, एथीन। एथीन का क्या होगा, C2H4, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिएगा, अब कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, मतलब हमेशा कार्बन का 2 गुना है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, अगर आप इसको पूरा नोटिस करिए तो कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, चाहे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर संरचना सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा CnH2n, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n, मतलब कि कार्बन की संख्या जब भी, मतलब यहाँ पर जितना भी होगा एक, मतलब इस श्रृंखला में, एक चैन में अगर कार्बन की संख्या जितना भी होगा उसका दुगना हाइड्रोजन का संख्या होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसके लिए, हमेशा एल्कीन ग्रुप के लिए। 1-2 एग्जाम्पल और इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अभी तो मैंने कितना कार्बन लिया था, 3 कार्बन। चलिए अब 4 कार्बन के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 जगह लेते हैं, एक है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए। फिर एक यहाँ ले ले रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि वरना आप ये सोचेंगे आसान आसान सा हो गया, दोनों में तो फर्स्ट ही रैंक पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, चारों अलग अलग पोजीशन में लेंगे। तो मान लीजिए मैंने पहले वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, लास्ट वाले में मान लीजिए मैंने यहाँ पे इधर लगा दिया, ठीक है, और इसमें क्या किया मैंने, बीच में, ठीक है। तो बीच में ये 3 पोजीशन हमने डबल बॉन्ड के लगाए हैं, और बाकी के बीच में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इनको लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब चलिए इनकी संयोजकता पूरी करते हैं। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 1 है, तो 3 और चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 1 और 2 हैं तो 2 और चाहिए, यहाँ पर भी 1 2 3 है तो 1 ही चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 और चाहिए, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे हाइड्रोजन भर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, इनका भी देख लीजिए, 1 है तो 1
2 3, यहाँ पर 2 1 3 है तो एक ही, यहाँ पर 2 1 3 है तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर कितना है 1, तो कितना चाहिए 3, 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए तो 1 है तो 1 2 3, 2 है तो 1 2, यहाँ पर 3 है तो एक ही, यहाँ पर भी 3 है तो आपको एक ही बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 और लगाना है, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो यहाँ पर कितना 1 H, यहाँ पे भी H, यहाँ पर, यहाँ सॉरी बीच में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सारे जगह हम हाइड्रोजन लिख देंगे। देखिए सबका यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा 4 दिखाई दे रहा होगा, फिर इसका भी 2 2 4, फिर 2 बॉन्ड, ये 4 4, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी इनका लिख देंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ 4 हो गया। फिर यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 4 हो गए। यहाँ पर 2 है और एक 3 है, तो ये मिला के हो जाएंगे 4, और यहाँ पे 2 और 2 और चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका अणुसूत्र लिख दे रहे हैं। तो कितने कार्बन है 1 2 3 4। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी 4 कार्बन होंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। और आपका सफिक्स क्या लगेगा, डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन। तो ब्यूट प्लस इन तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी ब्यूटीन ही बन रहे हैं, 4 ही कार्बन है तो ये भी ब्यूटीन है और ये भी ब्यूटीन है, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इनके कार्बन की संख्या हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वाले में देखिएगा कि आपको फंक्शनल ग्रुप कहाँ, इधर सबसे पास में दिखाई दे रहा है, तो हम इसकी काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन 2, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप आपको फर्स्ट नंबर पे ही दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन फर्स्ट, ठीक है। ये होगा ब्यूटीन फर्स्ट। यहाँ पर जब हम नंबरिंग करेंगे तो चाहे देखिए इधर से करें चाहे इधर से, बराबर है, बीच में ही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पर, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो इधर फंक्शनल ग्रुप पास में है, तो 1 2 3 4, तो इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन फर्स्ट। क्योंकि अगर हम मान लीजिए इधर से नाम करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आएगा, तो ये गलत होगा। हमेशा हम उसको जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास में होगा वहीं से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो आई होप आपको एल्कीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चले नेक्स्ट टॉपिक के, मतलब नेक्स्ट हम समूह की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अगला क्या है, हमने क्या पढ़ लिया, एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल्काइन। क्या पढ़ेंगे, एल्काइन, ठीक है। अब इस एल्काइन में भी हमको क्या क्या देखना है, एक अनुलग्न देखेंगे आप, एक मिनट, हाँ मैंने वहां पे आपको सामान्य सूत्र बता दिया, मुझे लगा नहीं बताया। अनुलग्न, ठीक है, अनुलग्न को क्या बोलते हैं, सफिक्स, ठीक है। और आपको और क्या जानना है, वर्ड रूट या फिर समूह लिख सकते हैं या फिर शब्द मूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड दिखाई देगा, ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक आपने देखा पहले सिंगल बॉन्ड एल्केन में डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपको दिखाएगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सफिक्स में क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए हमेशा एल्काइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब जो भी यहाँ पे कार्बन की संख्या आपको 3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको जब इनका जो अनुलग्न क्या लगेगा, इन लगेगा, सॉरी आइन लगेगा, क्या बोलेंगे, आइन, और इंग्लिश में लिखते हैं YNE। तो इसमें देखिए
अब क्या हो जाएगा, आपका अनुलग्न आपको पता चल गया। अनुलग्न इसका क्या लगेगा, आयन लगेगा, क्योंकि आपको पता है हेलो एल्केन के सिवा किसी में भी आपको पूर्व लग्न नहीं लगेगा, तो इसमें भी अनुलग्न लगेगा। ठीक है, वर्ड रूट या समूह बोलिए तो कितना कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जब भी त्रिबंध होगा तभी हम उसको एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे सबसे पहले, तो अब देखिए यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर भी मेथाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी कार्बन को कार्बन से मतलब जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो आपको पता है हाइड्रोजन की कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रिपल बॉन्ड बनाए या डबल बॉन्ड से आके जुड़े, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 कार्बन ले लिया, क्योंकि एक कार्बन तो पॉसिबल ही नहीं है उनके बीच में त्रिबंध लगाना, तो यहाँ पर 2 अगर मैंने पहले कार्बन लिया, ठीक है, तब इसकी संयोजकता, अब इसकी वैलेंसी, इसका बॉन्ड कितना 3 है, तो कितने बॉन्ड की आवश्यकता है यहाँ पर भी 1 बॉन्ड और इधर भी 1 बॉन्ड हो गया ना, इनका भी 4 और इनका भी 4 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब अणुसूत्र लिख देंगे, अणुसूत्र। अब जब अणुसूत्र लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह लिख सकते हैं। या और क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन C2, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं आपके यहाँ पर देखिए 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आगे अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने 2 कार्बन के लिए आपको क्या बताया था, 8 बताया, ठीक है। बॉन्ड कितने हैं, 3 है, और जब भी 3 बॉन्ड लगेंगे तो क्या होंगे, आइन, वहां के लिए सफिक्स क्या आ जाएगा, आइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको लिख लीजिए, 8 प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इसका IUPAC नेम। यहाँ पे तो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लिया था, अब हम लेंगे 3 कार्बन, तो मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 कार्बन हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए मैंने इधर जोड़ दिया, ठीक है, इधर मैंने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इनका बॉन्ड पूरा करेंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पर इनके पास देखिए ऑलरेडी आपको यहाँ पे 4 बंध कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो एक और चाहिए, तो ये हो गया। अब इनका हम जब अणुसूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, अणुसूत्र, तो हो जाएगा C। अब देखिए इस C के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो CH3, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड, इस C के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ C लिख देंगे। ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसके पास कितने, 1 हाइड्रोजन, CH, क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप किधर से पास में है, इधर से है या इधर से है, तो आप देखेंगे बीच में ही है, ठीक है, तो दोनों तरफ से पहले ही नंबर पे आ जाएगा। तो इसका हम जब नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए हमेशा हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, और प्लस आइन, प्रोप प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा मिलकर प्रोपाइन, क्या बन जाएगा ये, प्रोपाइन। और इनका नंबरिंग जो करेंगे किस नंबर पे हो रहा है, देखिए ये फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये पहले ही नंबर पर, चाहे आप यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट नंबर पे ही दिखाते, तो ये क्या हो जाएगा, इनका नाम प्रोपाइन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोपाइन फर्स्ट। अब देखिए अब इनका हम क्या लिखेंगे, समान सूत्र। अब आप ये बॉन्ड चाहे इधर से डबल कर सकते थे, चाहे इधर से डबल कर सकते थे, सामान्य
सूत्र इसका क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन, तो आप ये गलती मत करिएगा। देखिए यहाँ पे जो भी आपको कार्बन दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, कितने हैं, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 4। तो अब इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा इसका सामान्य सूत्र। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि बस यहाँ पे जितना है कार्बन उतना ही हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्या यहाँ पर चेंज हो जा रही है। तो कितना हो जाएगा, अब इसका हम सूत्र क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप क्या है, CnH2n-2। ठीक है, तब जाके ये सही बैठेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आपको कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए n के जगह पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पे आइए तो 3 2 जा 6 होगा और 6 - 2 तो कितना आ जाएगा, C3H4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C3H4। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके भी केस में यहाँ पर भी देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए C की जगह पे, C में N की संख्या कितनी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। H की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तब 2 गुना और -2 तो कितना हो जाएगा, C2H2। ठीक है, तो ये मत सोच लीजिएगा जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन, नहीं, हमेशा याद रखिएगा उसका संरचना सूत्र कितना होगा, मतलब सामान्य सूत्र कितना होगा, CnH2n-2। मतलब अगर श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, मतलब जितनी भी होगी उसका 2 गुना से 2 कम होगा हाइड्रोजन का संख्या। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एल्केन पढ़ाया। एल्केन में मैंने आपको उसका अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो क्या था, सेम यही था, बस वहाँ पे +2 था, मतलब CnH2n और +2 था। मतलब जितना कार्बन की संख्या होगी हाइड्रोजन का उतना ही उसमें क्या होगा, उस कार्बन के संख्या के 2 गुना का 2 अधिक होगा। फिर इसी प्रकार हमने पढ़ा एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन में मैंने आपको बताया जितना कार्बन की संख्या उसका दुगना हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, फिर इसी प्रकार मैंने क्या पढ़ाया आपको लास्ट में, एल्काइन। एल्काइन में हमेशा याद रखिएगा जितना कार्बन की संख्या होगी उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होगी। ठीक है, तो आई होप आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो भी पूरा एकदम बेसिक से। ठीक है, तो आगे हम जो भी बाकी जितने भी IUPAC बचे हैं जितने समूह के, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।